नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस लेथ में, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट फाइनेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और लाइफ को बेहतर बनाने की रणनीतियों के बारे में। आज का टॉपिक है वित्तीय लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, यानी कि हाउ टू सेट फाइनेंस गोल। अगर आप अपने पैसों को सही दिशा देना चाहते हैं, एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वित्तीय लक्ष्य होते क्या हैं। वित्तीय लक्ष्य यानी कि फाइनेंशियल गोल्स वे उद्देश्य हैं जिन्हें आप अपने पैसों को हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जैसे एक बाइक खरीदना, घर का डाउन पेमेंट, बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट प्लानिंग, या फिर टूर का बिल। यह लक्ष्य 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे कि 6 महीने में एक नया मोबाइल खरीदना। मीडियम टर्म्स गोल, जैसे 3 साल में एक कार वगैरह खरीदना। लॉन्ग टर्म्स गोल्स आते हैं, जैसे कि 1 से 5 साल या अपना घर खरीदना या रिटायरमेंट फंड बनाना। अब सवाल यह है कि सब सेट करने की ज़रूरत ही क्यों है? इससे हमें दिशा मिलती है, यानी कि बिना गोल के आप ऐसे ही पैसे खर्च करते रहेंगे। गोल सेट करने से आपको एक स्पष्ट दिशा भी मिलती है। दूसरा आता है प्राथमिकताएँ भी होती है, यानी कौन सा खर्च ज़रूरी है और कौन सा नहीं, ये समझ में भी आता है। तीसरा है मोटिवेशन भी मिलता है, जैसे कि आप देखते हैं कि आप अपने गोल्स के करीब पहुँच रहे हैं, तो एक अलग ही मोटिवेशन बनता है। अब बात करते हैं वास्तविक प्रोसेस की, यानी वित्तीय लक्ष्य को कैसे सेट करें। सो आप चलते हैं स्टेप बाय स्टेप्स के तरीके से। नंबर 1 पे आता है अपने जीवन के लक्ष्य पहचानें। सोचिए आप अगले 1 से 5 साल या 15 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण, 1 साल में 50,000 की सेविंग्स, 5 साल में कार, या 15 साल में रिटायरमेंट का फंड। नंबर 2 पे आते हैं गोल्स स्मार्ट्स बनाएं अपने, यानी कि आपके गोल्स स्मार्ट्स होने चाहिए। एस यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट। एम मेजरेबल, यानी कि मापनीय। ए अचीवेबल, यानी कि प्राप्त करने योग्य। आर रिलेवेंट, यानी कि प्रशंसनीय। एंड टी पे आता है आपका टाइम बॉन्डिंग, यानी कि समय सीमा तय हो। उदाहरण के तौर पे मैं 12 महीनों में 1,20,000 सेव करूंगा, अगर हर महीने 10,000 सेविंग करता हूं तो। सब नंबर 3 आते हैं बजट बनाएं और इसे ट्रैक करें। बिना बजट के आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हर महीने की इनकम और खर्च का हिसाब रखें। एप्स या एक्सेल सीट से भी मदद ले सकते हैं। नंबर 4 पे आते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट की योजना बनाएं, यानी कि SIP, FD, RD, PPF या स्टॉक्स के जरिए अपने गोल्स के अनुसार इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्वल म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड बेहतर हो सकते हैं आप लोगों के लिए। नंबर 5 पे आते हैं समय समय पर रिव्यू करें, यानी कि हर 6 महीने में या साल में अपने लक्ष्य को रिव्यू करें। जरूरत हो तो गोल्स में बदलाव करें या स्ट्रेटेजी अपडेट करें। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियां जो अक्सर सामान्य लोग करते चले जाते हैं। सो ये रही कुछ गलतियां। बिना सोचे समझे गोल बना लेना, बहुत ज़्यादा गोल बना लेना, या सेविंग शुरू तो करना लेकिन लगातार ना रहना। समय समय पर अपने प्रोग्रेस को चेक ना करना। अब कुछ प्रेरणादायक उदाहरण, यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति की सैलरी 30,000 है। अगर वो हर महीने 5,000 सेव करता है, तो 1 साल में 60,000 की सेविंग हो सकती है। अगर सही इन्वेस्ट किया जाए तो वो 10 साल में 10 लाख से ऊपर का फंड बन सकता है। पॉइंट ये है कि छोटी शुरुआत भी बड़ा फर्क ला सकती है, बस ज़रूरत है निरंतरता और प्लानिंग की। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि अपने वित्तीय लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और कैसे उन्हें पूरा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सा फाइनेंशियल गोल सबसे सेट लगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट रहिए, सेव करते रहिए।